दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ब्रेकअप के बाद सिर्फ दिल नहीं टूटता, आपका पूरा दिमाग बदल जाता है। आप बार बार उसकी प्रोफाइल चेक करते हो, पुरानी चैट्स पढ़ते हो, अचानक कोई गाना सुनकर इमोशनल हो जाते हो और सबसे खतरनाक बात, आपको लगने लगता है कि आप उस इंसान को कभी भूल ही नहीं पाओगे। लेकिन सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्यार कम और ब्रेन एडिक्शन ज्यादा है, और अगर ये एडिक्शन है तो इसका एक साइंटिफिक इलाज भी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने दिमाग को रिवायर करके पुरानी यादों की पकड़ को कमजोर कर सकते हो और सच में आगे बढ़ सकते हो। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी साइंस बेस्ड तकनीक बताऊंगा जो आपकी इमोशनल हीलिंग को पूरी तरह बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद पावरफुल किताब के बारे में, रिवायर द साइंटिफिक ब्लूप्रिंट टू डिलीट पास्ट मेमोरीज। ये कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाला ज्ञान नहीं देती, बल्कि ये समझाती है कि ब्रेकअप के बाद हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है, क्यों कुछ लोग जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं और कुछ लोग सालों तक एक इंसान की यादों में फंसे रहते हैं, क्यों किसी की एक फोटो, एक गाना या एक मैसेज पूरे दिन का मूड खराब कर देता है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हर चीज को न्यूरोसाइंस यानी दिमाग की साइंस के जरिए समझाती है। और सबसे दिलचस्प बात, हमारा दिमाग बदला जा सकता है। मतलब, अगर आपका दिमाग किसी इंसान से जुड़ना सीख सकता है तो वो उसे छोड़ना भी सीख सकता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेन रिवायरिंग। तो चलिए अब इस पूरी साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। चैप्टर 1, ब्रेकअप सिर्फ दिल का दर्द नहीं, ब्रेन विड्रॉल है। दोस्तों, ये बात दिल से समझ लो। जब आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो आपका दिमाग उस इंसान को खुशी का स्रोत मानने लगता है। उसका मैसेज मतलब खुशी, उसकी कॉल मतलब सुकून, उसके साथ समय मतलब सेफ्टी। धीरे धीरे आपका ब्रेन उस इंसान का आदी हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई इंसान चाय, सिगरेट या सोशल मीडिया का आदी हो जाता है। और फिर जब अचानक वो इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है तो आपका दिमाग शॉक में चला जाता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद आपको बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, बार बार उसकी याद आती है और अंदर से खालीपन महसूस होता है, क्योंकि आपका दिमाग उस डोपामिन को मिस कर रहा होता है जो पहले उस इंसान से मिलता था। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग एक आदत में फंस चुका है, और जब तक वो आदत नहीं टूटेगी, हीलिंग मुश्किल लगेगी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग बार बार उसी इंसान के पास वापस चले जाते हैं जिसने उन्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया होता है। सोचो जरा, अगर किसी इंसान को हर दिन मिठाई खाने की आदत पड़ जाए और अचानक उससे वो मिठाई छीन ली जाए, तो शुरुआत में उसका दिमाग बार बार उसी चीज को मांगेगा। ठीक यही चीज रिश्तों में होती है। ब्रेन को उस इंसान की आदत पड़ चुकी होती है, उसकी आवाज, उसका गुड मॉर्निंग, उसका साथ, ये सब आपके दिमाग के लिए एक इमोशनल रूटीन बन चुका होता है। और जब वो रूटीन टूटता है तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद छोटी छोटी चीजें भी ट्रिगर बन जाती हैं। एक गाना, एक जगह, एक फोटो, यहां तक कि किसी का नाम भी, और अचानक आपका मूड गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। दर्द का मतलब हमेशा सच्चा प्यार नहीं होता। कई बार दर्द सिर्फ इस बात का होता है कि आपका ब्रेन उस इमोशनल हैबिट को छोड़ नहीं पा रहा। और यही रीजन है कि कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी फंसे रहते हैं। उन्हें पता होता है कि सामने वाला इंसान उन्हें हर्ट कर रहा है, फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड कुछ और कह रहा होता है, लेकिन उनका इमोशनल ब्रेन कुछ और यही इंटरनल वॉर इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। अब सवाल ये है, अगर प्रॉब्लम ब्रेन वायरिंग में है तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या कोई इंसान सच में खुद को इमोशनली फ्री कर सकता है? और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, ब्रेन रिवायरिंग। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि यादें आखिर दिमाग में बनती कैसे हैं और क्यों कुछ यादें हमें सालों तक छोड़ती नहीं। और यही अगला चैप्टर आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। चैप्टर 2, यादों को मिटाया नहीं जाता, कमजोर किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम किसी इंसान को पूरी तरह भूल सकते हैं? सच्चाई यह है दोस्तों, दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है जहां डिलीट बटन दबाकर सब कुछ मिट जाए। लेकिन आप उन यादों की ताकत को कमजोर जरूर कर सकते हो। साइंस कहती है, जब भी आप किसी पुरानी याद को याद करते हो तो आपका दिमाग उसे दोबारा सेव करता है
और उसी समय अगर आप उस याद के साथ नए इमोशंस जोड़ दो तो धीरे धीरे उसकी फीलिंग बदलने लगती है। उदाहरण समझो, अगर आप रोज उदास गाने सुनकर रोते रहोगे तो आपका दिमाग उस दर्द को और मजबूत करेगा। लेकिन अगर आप उसी समय जिम जाओ, नई स्किल सीखो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ या अपनी जिंदगी पर काम करो तो आपका दिमाग उस याद को दर्द नहीं बल्कि ग्रोथ से जोड़ना शुरू कर देगा। और यही है असली रिवायरिंग। दोस्तों, हीलिंग का मतलब भूलना नहीं होता, हीलिंग का मतलब होता है याद आने पर टूटना बंद हो जाना। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं जब तक मैं उसे पूरी तरह भूल नहीं जाता तब तक मैं हील नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। हीलिंग का मतलब मेमोरी खत्म होना नहीं है, हीलिंग का मतलब है मेमोरी का आप पर कंट्रोल खत्म होना। सोचो जरा, क्या आपको अपने स्कूल के कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद हैं? जरूर होंगे, लेकिन आज वो यादें आपको रुलाती नहीं है। क्यों? क्योंकि समय के साथ आपके दिमाग ने उन मेमोरीज से इमोशन की इंटेंसिटी कम कर दी। अब वही प्रोसेस ब्रेकअप में भी होता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आप रोज उसी दर्द को रिप्ले करते रहोगे तो ब्रेन उस मेमोरी को इंपॉर्टेंट मानता रहेगा, और जिस मेमोरी को ब्रेन इंपॉर्टेंट मान लेता है उसे वो बार बार सरफेस पर लाता है। इसीलिए कुछ लोग सालों बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका बॉडी आगे बढ़ चुका होता है लेकिन उनका माइंड अभी भी पास्ट को रोज रिहर्स कर रहा होता है। पुरानी फोटोज देखना, पुरानी चैट्स पढ़ना, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशंस करना, काश ऐसा होता, सोचते रहना, ये सब सीक्रेटली उस मेमोरी को रिचार्ज कर रहा होता है। और यही रीजन है कि रात के समय दर्द सबसे ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि उस समय आपका ब्रेन खाली होता है और खाली दिमाग ऑटोमेटिकली इमोशनल मेमोरीज को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर मेमोरीज बार बार एक्टिव होती हैं तो क्या हम ब्रेन को नई डायरेक्शन दे सकते हैं? और जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक रूल समझना होगा। जहां अटेंशन जाता है वहीं न्यूरल कनेक्शन मजबूत होता है। मतलब अगर आपका पूरा फोकस दर्द पर रहेगा तो दर्द मजबूत होगा, अगर फोकस सेल्फ ग्रोथ पर रहेगा तो हीलिंग मजबूत होगी। इसीलिए इस किताब में एक पावरफुल एक्सरसाइज बताई गई है। जब भी उस इंसान की याद आए उस मेमोरी से लड़ो मत, उसने दबाने की कोशिश मत करो, बस क्वाइटली ऑब्जर्व करो और तुरंत अपने दिमाग को एक नए एक्शन में शिफ्ट कर दो। वॉक पर निकल जाओ, वर्कआउट करो, कुछ लिखो, मेडिटेशन करो या किसी मीनिंगफुल काम में लग जाओ। क्योंकि दोस्तों, ब्रेन सिर्फ सोचने से नहीं बदलता, ब्रेन बदलता है रिपीटेड एक्शन से। और यही वजह है कि सक्सेसफुल हीलिंग हमेशा एक्शन बेस्ड होती है, इमोशन बेस्ड नहीं। धीरे धीरे आपका ब्रेन सीखने लगता है कि खुशी सिर्फ उस इंसान से नहीं मिलती, बल्कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। और जिस दिन आपका दिमाग ये मान लेगा, उसी दिन से आपकी इमोशनल फ्रीडम शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत डेंजरस चीज की बात करनी जरूरी है, एक ऐसी चीज जो आपकी सारी हीलिंग को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर रही होती है, और वो है सोशल मीडिया स्टॉकिंग। चैप्टर 3, सोशल मीडिया, हीलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज की, सोशल मीडिया स्टॉकिंग। सच बताना, ब्रेकअप के बाद आपने कितनी बार उसकी प्रोफाइल चेक की है? बस एक बार देख लेता हूं, सिर्फ उसकी स्टोरी देखनी है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। हर बार जब आप उसकी फोटो देखते हो, आपका दिमाग फिर से उसी कनेक्शन को एक्टिव कर देता है। मतलब आप अपनी ही हीलिंग को पीछे धकेल रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता हो, लेकिन रोज सिगरेट की खुशबू सूंघता रहे, तो वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। इसीलिए किताब का पहला नियम है, अनावश्यक एक्सपोजर बंद करो। पुरानी चैट्स बंद, बार बार प्रोफाइल चेक करना बंद, हर अपडेट जानने की कोशिश बंद। दोस्तों, ये बचपना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मानसिक सुरक्षा है। और दोस्तों, सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? सोशल मीडिया आपको क्लोजर नहीं देता, वो सिर्फ क्यूरियोसिटी देता है। आप सोचते हो शायद उसकी स्टोरी देखकर मुझे अच्छा लगे, शायद वो भी मुझे मिस कर रहा होगा, शायद उसने अभी तक मूव ऑन नहीं किया। लेकिन रियलिटी क्या होती है? हर बार प्रोफाइल चेक करने के बाद आप पहले से ज्यादा एम्प्टी फील करते हो, क्योंकि आपका ब्रेन फिर से उसी इमोशनल साइकिल में चला जाता है। थोड़ी देर के लिए डोपामिन मिलता है और उसके बाद डबल पेन आता है, और यही चीज एडिक्शन को और स्ट्रांग बनाती है। सोचो जरा, अगर किसी इंसान का घाव भर रहा हो और वो रोज उसी घाव को खुरचता रहे, तो क्या वो कभी हील होगा? नहीं। और यही काम लोग अपनी इमोशंस के साथ करते हैं। वो कहते हैं मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, लेकिन सीक्रेटली पुरानी रील्स देखते हैं, ओल्ड वॉइस नोट सुनते हैं, लास्ट सीन चेक करते हैं, फेक अकाउंट से स्टोरीज देखते हैं। दोस्तों, ये लव नहीं है, ये इमोशनल डिपेंडेंसी है।
और जब तक डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी, फ्रीडम इम्पॉसिबल लगेगी। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल बात समझो, जो चीज आपकी पीस छीन ले, उसे एक्सेस देना बंद कर दो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई मेमोरी हो या कोई सोशल मीडिया हैबिट। क्योंकि हीलिंग सिर्फ टाइम से नहीं आती, हीलिंग आती है बाउंड्रीज से। और बाउंड्रीज का मतलब हेट नहीं होता। कई लोग सोचते हैं अगर मैंने उसे म्यूट या ब्लॉक कर दिया तो लोग कहेंगे मैं इमेच्योर हूं। नहीं दोस्तों, कभी कभी डिस्टेंस ही सेल्फ लव होता है। कभी कभी खुद को बचाना सबसे मैच्योर डिसीजन होता है। और याद रखो, आप किसी इंसान को इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि आप उससे नफरत करते हो। आप इसलिए दूरी बना रहे हो क्योंकि आप खुद को फिर से बनाना चाहते हो। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर सोशल मीडिया और मेमोरीज ब्रेन को बार बार उसी दर्द में वापस ले जाती हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ब्रेन नई आइडेंटिटी बनाना शुरू करे? और यहीं आता है इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल साइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक ऐसी शक्ति जो साबित करती है कि आपका दिमाग परमानेंटली टूटा हुआ नहीं है, उसे दोबारा बनाया जा सकता है। चैप्टर 4, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की सुपर पावर। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में, आपका दिमाग बदल सकता है। आप जो बार बार सोचते हो, जो बार बार महसूस करते हो, दिमाग उसी को मजबूत करता रहता है। अगर आप रोज दुख में रहोगे तो आपका दिमाग दुख का एक्सपर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप नई आदतें बनाओगे, नई जगह जाओगे, नई चीजें सीखोगे, तो दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे पुराने दर्द वाले रास्ते कमजोर होने लगेंगे। इसीलिए ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी चीज है नई शुरुआत, नई रूटीन, नई एनर्जी, नई पहचान। दोस्तों, यही वजह है कि कुछ लोग हार्ट ब्रेक के बाद पूरी तरह बदल जाते हैं। वो पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और मेंटली स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को एक नई आइडेंटिटी बनाने में इस्तेमाल किया। अब सोचो जरा, अगर आपका दिमाग हर दिन उसी इंसान के बारे में सोचता रहेगा तो कौन सा न्यूरल पाथवे मजबूत होगा? पास्ट वाला। लेकिन अगर आप रोज अपने गोल्स पर काम करोगे, नई स्किल्स सीखोगे, अपने शरीर और माइंडसेट को इंप्रूव करोगे, तो धीरे धीरे ब्रेन का फोकस शिफ्ट होने लगेगा। और यही असली रीवायरिंग है। दोस्तों, ब्रेन एक जंगल की तरह होता है। जिस रास्ते पर आप बार बार चलते हो, वो रास्ता साफ और मजबूत होता जाता है, और जिस रास्ते का इस्तेमाल बंद कर देते हो, वो धीरे धीरे मिटने लगता है। अब इसे इमोशंस पर अप्लाई करो। अगर आप रोज दुख वाले थॉट्स रिपीट करोगे, तो दर्द का रास्ता मजबूत होगा। लेकिन अगर आप नई एक्सपीरियंसेस क्रिएट करोगे, तो ब्रेन नए इमोशनल कनेक्शंस बनाना शुरू कर देगा। इसीलिए किताब कहती है, हीलिंग हैपेंस थ्रू रेपिटेशन। मतलब, एक दिन जिम जाने से लाइफ नहीं बदलती, एक दिन मेडिटेशन करने से माइंड शांत नहीं होता, एक दिन सोशल मीडिया डिलीट करने से हीलिंग पूरी नहीं होती। लेकिन जब आप इन छोटी छोटी एक्शंस को रिपीट करते हो, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद को रिप्रोग्राम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों, शुरुआत में ये प्रोसेस बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन पुराने कंफर्ट जोन में वापस जाना चाहेगा। वो बोलेगा, बस उसकी प्रोफाइल चेक कर ले, बस एक मैसेज भेज दे, बस पुरानी फोटोज देख ले। लेकिन यहीं पर आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि हर बार जब आप उस अर्ज को रेजिस्ट करते हो, आप अपने ब्रेन को एक नया सिग्नल दे रहे होते हो। एक सिग्नल की, अब मैं अपने इमोशंस का गुलाम नहीं हूं। और यही छोटी छोटी विक्ट्रीज धीरे धीरे आपकी नई पर्सनालिटी बनाती हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है दर्द खत्म हो जाना, लेकिन नहीं। हीलिंग का मतलब है दर्द के बावजूद खुद को आगे बढ़ाना। क्योंकि जब आप एक्शन लेते रहते हो, तो आपका ब्रेन सीखता है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी हैप्पीनेस पॉसिबल है, अभी भी नया चैप्टर शुरू हो सकता है। और सच कहूं, कई बार हार्ट ब्रेक ही इंसान को उसकी सबसे पावरफुल वर्जन तक पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत डीप सवाल आता है, अगर हमारा ब्रेन बदल सकता है, तो फिर वो अंदर की आवाज क्यों बार बार कहती है, मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकता? और इसका जवाब छुपा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। चैप्टर 5, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो। दोस्तों, सबसे बड़ी लड़ाई आपके दिमाग के अंदर चलती है। आप ऊपर से बोलते हो मुझे मूव ऑन करना है, लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं,
वही इंसान मेरी खुशी था, और जब तक ये अंदर की प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, आप सच में फ्री महसूस नहीं करोगे। इसलिए हर रात खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं उस इंसान को मिस कर रहा हूं, या उस फीलिंग को? क्या मैं प्यार मिस कर रहा हूं, या सिर्फ अटेंशन? क्या मुझे अकेले रहने से डर लगता है? दोस्तों, कई बार हम इंसान से नहीं, अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी से जुड़े होते हैं, और यही समझना हीलिंग की शुरुआत है। और दोस्तों, यहीं पर ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, वो मेरी पूरी दुनिया था, उसके बाद कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अपने अंदर झांको, तो कई बार सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई ये होती है, आप उस इंसान को नहीं, उस अटेंशन को मिस कर रहे होते हो, उस हैबिट को मिस कर रहे होते हो, उस फीलिंग को मिस कर रहे होते हो कि कोई आपको इंपॉर्टेंट महसूस करवाता था। और यही सबकॉन्शियस अटैचमेंट इंसान को बार बार पास्ट में खींचती है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ पैटर्न समझता है। अगर आपका ब्रेन सालों तक ये पैटर्न सीखता रहा कि उस इंसान के साथ मतलब खुशी, उस इंसान के बिना मतलब लोनलीनेस, तो नेचुरली ब्रेकअप के बाद आपका सबकॉन्शियस पैनिक करेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस प्रोग्रामिंग को बार बार रिपीट करके बनाया गया है, उसे नई प्रोग्रामिंग से बदला भी जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है सेल्फ रीप्रोग्रामिंग। अब सवाल है कैसे? सबसे पहले अपनी इनर वॉइस बदलो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस हर बात सुन रहा होता है। अगर आप रोज बोलोगे, मैं अकेला हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा, तो आपका ब्रेन उसी रियलिटी को सच मानने लगेगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली नई लैंग्वेज यूज करना शुरू करो, मैं हील हो रहा हूं, मैं खुद को फिर से बना रहा हूं, ये दर्द टेम्पररी है, मेरी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। दोस्तों, शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द इमोशनल कमांड्स होते हैं, और आप हर दिन अपने दिमाग को कमांड्स दे रहे हो। इसीलिए किताब एक पावरफुल टेक्निक बताती है, रात को सोने से पहले 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और अपने फ्यूचर वर्जन को इमेजिन करो। एक ऐसा वर्जन जो इमोशनली फ्री है, कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है, हैप्पी है, और जिसे अब किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं समझता। जो चीज आप बार बार इमेजिन करते हो, ब्रेन धीरे धीरे उसे पॉसिबल मानने लगता है, और यही विजुअलाइजेशन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और डेंजरस चीज होती है। कई लोग पेन को इतना रिपीट करते हैं कि वो उनका परमानेंट आइडेंटिटी बन जाता है, और जब दर्द आइडेंटिटी बन जाए, तो इंसान अननोइंगली खुद को हील होने ही नहीं देता। और यही अगला चैप्टर आपकी आंखें खोल देगा। चैप्टर 6, दर्द को अपनी पहचान मत बनाओ। ब्रेकअप के बाद बहुत लोग अपनी पहचान ही दर्द बना लेते हैं। वो हर जगह कहते हैं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, मैं टूट चुका हूं, और दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। याद रखो, आप जो बार बार बोलते हो, दिमाग वही मानने लगता है। इसलिए अपनी कहानी बदलो। मैं खत्म हो गया की जगह बोलो, मैं खुद को फिर से बना रहा हूं। उसने मुझे तोड़ दिया की जगह बोलो, उस अनुभव ने मुझे मजबूत बनाया। दोस्तों, शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, शब्द प्रोग्रामिंग होते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि दो लोग सेम ब्रेकअप से गुजरते हैं, लेकिन दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली जाती है। एक इंसान दर्द में डूबा रह जाता है, और दूसरा इंसान उसी दर्द को अपनी ताकत बना लेता है। डिफरेंस कहां होता है? स्टोरी में। जो कहानी आप खुद को रोज सुनाते हो, धीरे धीरे वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप हर दिन खुद को विक्टिम मानोगे, तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से बिहेव करेगा। आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा, एनर्जी खत्म होने लगेगी, मोटिवेशन मरने लगेगा, और सबसे डेंजरस बात, आपको दर्द से अटैचमेंट हो जाएगी। हाँ दोस्तों, कई लोग अननोइंगली अपने दर्द से ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो पेन उनकी पहचान बन चुका होता है। वो हर कॉन्वर्सेशन में वही टॉपिक लाते हैं, हर सॉन्ग में वही सैडनेस ढूंढते हैं, हर रात वही मेमोरीज रिपीट करते हैं, और धीरे धीरे उनका ब्रेन मान लेता है, यही मेरी रियलिटी है। लेकिन हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब आप डिसाइड करते हो कि मैं अपने पास्ट का प्रिजनर बनकर नहीं रहूंगा। सोचो जरा, अगर जिम में मसल्स टूटते नहीं, तो वो स्ट्रांग भी नहीं बनते। उसी तरह कई बार हार्ट ब्रेक आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने नहीं, बल्कि आपको इवॉल्व करने आता है।
लेकिन उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। आपको खुद को यह कहना पड़ेगा, मैं ब्रोकन नहीं हूं, मैं रीबिल्डिंग फेज में हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं खुद को डिस्कवर कर रहा हूं। ये मेरी एंडिंग नहीं है, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों, जैसे ही आपकी सेल्फ इमेज बदलती है, वैसे ही आपके एक्शंस बदलने लगते हैं, और एक्शंस बदलते ही ब्रेन की वायरिंग बदलना शुरू हो जाती है। इसीलिए किताब एक बहुत पावरफुल रूल देती है, नेवर अटैच योर आइडेंटिटी टू टेम्पररी पेन। मतलब, आज जो इमोशन आप फील कर रहे हो वो परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अपनी आइडेंटिटी बना लोगे तो वही पेन सालों तक आपके साथ रहेगा। और सच कहूं, दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रैप यही है, जब इंसान दुख से बाहर निकल सकता है लेकिन वो खुद ही बाहर निकलना बंद कर देता है, क्योंकि अब दर्द उसके लिए फेमिलियर बन चुका होता है। लेकिन दोस्तों, आपका फ्यूचर आपके पास्ट से बड़ा हो सकता है। बस एक चीज चाहिए, नई डायरेक्शन। क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी में पर्पस आ जाता है, उसका ब्रेन धीरे धीरे पास्ट से बाहर निकलना शुरू कर देता है, और यही अगला चैप्टर पूरी गेम बदल देता है। चैप्टर 7, हीलिंग का सबसे तेज रास्ता, पर्पस। दोस्तों, खाली दिमाग हमेशा पुराने दर्द में वापस चला जाता है। इसीलिए जिन लोगों की जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता, वो सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास मिशन होता है, वो जल्दी हील होते हैं, क्योंकि उनका फोकस बदल जाता है। याद रखो, जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य आ जाता है, तो पुरानी यादें धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। जिम, करियर, बिजनेस, नई स्किल्स, सेल्फ ग्रोथ, ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के तरीके नहीं हैं। ये आपके दिमाग को रिवायर करने के टूल्स हैं। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां हार्ट ब्रेक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सोचो जरा, इतिहास में जितने भी मेंटली स्ट्रांग लोग हुए हैं, उनमें से बहुत लोगों की ग्रोथ किसी न किसी इमोशनल पेन के बाद शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि पेन इंसान को जगाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब इंसान रैली बदलता है, लेकिन जब दिल टूटता है, तब इंसान पहली बार खुद से सवाल पूछता है, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं? और यही सवाल कई बार पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, पर्पस सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। पर्पस मतलब सुबह उठने की वजह, खुद को बेहतर बनाने की वजह, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की वजह। क्योंकि जब आपके पास कोई मीनिंगफुल गोल होता है, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे नए डोपामिन सोर्सेस ढूंढना शुरू कर देता है। पहले डोपामिन उस इंसान से मिलता था, अब वही डोपामिन मिलने लगता है वर्कआउट कंप्लीट करने से, न्यू स्किल सीखने से, बिजनेस ग्रो करने से, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने से। और यही असली रीवायरिंग है। दोस्तों, आप किसी इंसान को फोर्स करके नहीं भूलते, आप उसे नेचुरली पीछे छोड़ देते हो जब आपकी जिंदगी उससे बड़ी बन जाती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल हीलिंग हमेशा सेल्फ ग्रोथ के साथ जुड़ी होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग पेन में मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बनाते। 2 दिन जिम, 3 दिन मोटिवेशन, फिर वापस वही सैडनेस। लेकिन ब्रेन कंसिस्टेंसी से बदलता है, मूड से नहीं। इसलिए किताब कहती है, योर फ्यूचर इज बिल्ड बाय रिपीटेड एक्शंस, नॉट टेम्पररी इमोशंस। मतलब, अगर आप रोज छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहोगे, तो धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। और एक दिन अचानक आप नोटिस करोगे कि अब आप सुबह उठते ही उसकी याद नहीं सोचते, अब सॉन्ग्स उतना हर्ट नहीं करते, अब अकेलापन डरावना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब आपका ब्रेन एक नई आइडेंटिटी बना चुका होगा, एक स्ट्रॉन्गर आइडेंटिटी, एक फोकस्ड आइडेंटिटी, एक इमोशनली इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। और सच कहूं दोस्तों, कई बार हार्ट ब्रेक भगवान का पनिशमेंट नहीं होता, वो आपकी जिंदगी का रीडायरेक्शन होता है। एक पुश जो आपको उस इंसान से दूर नहीं, बल्कि आपके बेहतर वर्जन के करीब ले जा रहा होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्रैक्टिकली मूव ऑन कैसे करें? कौन सा एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो ब्रेन को सच में रिवायर कर सकता है? और दोस्तों, यही इस पूरी किताब का फाइनल ब्लूप्रिंट है। फाइनल फॉर्मूला मूव ऑन कैसे करें? तो दोस्तों, आखिर में इस पूरी किताब का फॉर्मूला क्या है? अवेयरनेस प्लस डिस्टेंस प्लस न्यू एक्सपीरियंसेस प्लस रिपीटिशन। पहला, अवेयरनेस। समझो कि आपका दिमाग एक पैटर्न में फंसा हुआ है। दूसरा, डिस्टेंस। उन चीजों से दूरी बनाओ जो दर्द को ट्रिगर करती हैं। तीसरा, न्यू एक्सपीरियंसेस। अपने दिमाग को नई यादें और नई एनर्जी दो। और चौथा, रेपिटेशन।
क्योंकि रिवायरिंग एक दिन में नहीं होती, लेकिन अगर आप लगातार इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो एक दिन आप महसूस करोगे कि उसकी याद तो आ रही है लेकिन दर्द नहीं हो रहा, और वही असली हीलिंग है। की लेसन्स। 1. ब्रेकअप सिर्फ इमोशनल दर्द नहीं, ब्रेन विड्रॉल है। 2. यादों को मिटाया नहीं जाता, उनकी ताकत कमजोर की जाती है। 3. सोशल मीडिया स्टॉकिंग हीलिंग को स्लो कर देती है। 4. न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से दिमाग बदला जा सकता है। 5. आपकी सेल्फ टॉक आपके दिमाग को प्रोग्राम करती है। 6. नई आदतें और नए अनुभव नए न्यूरल रास्ते बनाते हैं। 7. पर्पस यानी जीवन का लक्ष्य सबसे बड़ी हीलिंग है। 8. कंसिस्टेंसी ही असली रिवायरिंग का राज है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, आपका अतीत आपकी अंतिम पहचान नहीं है। जो इंसान आज आपको दर्द दे रहा है, हो सकता है वही अनुभव कल आपको मानसिक रूप से सबसे मजबूत बना दे। दर्द हमेशा नहीं रहता, लेकिन दर्द से सीखे गए सबक पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज से फैसला करो कि आप अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताओ इस वीडियो का आपका पसंदीदा लेसन कौन सा था। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम माइंडसेट बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।